हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि कल हमने डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 2 किया था और आज हम डायरेक्शन डिस्टेंस का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। आज हम एंगल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम में एंगल बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। इसके सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे और उससे भी पहले हम कल का जो है क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और क्लास एंड होने के बाद अगर आपके लिए ये क्लास बेनिफिशियल रहे, हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इसको कि ये जो है क्या कह रहे हैं। इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, कह रहा है रोहन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स साउथ एंड वॉक 8 मीटर टूवर्ड पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए। रोहन जो है स्टार्ट जो करता है, भाई रोहन हमने बना लिया यहाँ पे, रोहन आ गया यहाँ पे। अब इसने क्या करा, इसने साउथ में वॉक करा, ये देखो साउथ एंड वॉक 8 मीटर। साउथ में गया, कितना चला 8 मीटर। कहाँ से गया, पॉइंट बी पर पहुँचा यहाँ पे, और फ्रॉम पॉइंट ए से चला था। जहाँ से उसने स्टार्ट करा था वो पोजीशन उसकी क्या थी, पॉइंट ए था, और जहाँ पर जाके वो रुक गया तो वो क्या है, उसका पॉइंट बी है। ठीक है, पॉइंट बी है, ये देखो। ठीक है, चलो देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट सी। अब क्या करता है, वो टर्न लेता है कहाँ पर, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड इसकी क्या हुई, इधर की तरफ, लेफ़्ट साइड नीचे की तरफ जा रहा है। तो कहाँ जाएगा ये, कहाँ जाएगा ये, इसको थोड़ा हम नीचे बना लेते हैं। कहाँ जाएगा ये, इस तरफ जाएगा। तो कितना चलता है ये लेफ़्ट साइड में, 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे जाके रुकता है, सी पर। सी बना दिया। कहता है अगेन ही टर्न राइट, दोबारा वो राइट लेता है एंड वॉक 10 मीटर टू पॉइंट डी। राइट लेता है, अब राइट कौन सा हुआ, ईस्ट की तरफ जा रहा है, और ईस्ट की तरफ जो है राइट साइड कौन सा होगा, नीचे की तरफ आएगा। और कितना आ रहा है वो नीचे की तरफ, राइट होके 10 मीटर आ गया। कौन से पॉइंट पे जाके रुका, डी पर रुका, डी बना दिया। कहते हैं नाउ ही टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर। दोबारा वो टर्न लेता है राइट की, यानी राइट हो गया हमारा ये वाला, और कितना वॉक करता है 8, तो 6 तो यही हो गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 6 था। अब 2 मीटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये देखो। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, जूम आउट। ठीक है, ये देखो 2 कहाँ आ गया, ये देखो, ये तो यहाँ आ गया, 2 आ गया यहाँ, 2 मीटर। और 8 मीटर चलने के बाद कहाँ पहुँचता है वो, कौन से पॉइंट पे पहुँचता है 8 मीटर चलने के बाद, ई पर। ठीक है, फाइनली ही टर्न लेफ्ट साइड में जाता है। एक सेकंड, थोड़ी ब्राइटनेस कम हो गई है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते दोबारा। ई तक पहुंच गया वो। ठीक है, फाइनली ही टर्न लेफ्ट में जाता है
और कितना चलता है 10 मीटर, रीच पॉइंट एफ। तो 10 मीटर लेफ्ट में जाता है, ये गया कहाँ पर पहुँचा, एफ पर। तो ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया होमवर्क का। तो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। मैंने जैसा कि बताया कि डायग्राम में अगर गलती हुई, ज़रा सी भी अगर डायग्राम की डायरेक्शन जो है चेंज हो गई, ज़रा सी भी गलत हो गई डायरेक्शन, तो आपका जो 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के आपके गलत हो जाएंगे। तो इसलिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, और वो भी करेक्ट। ये हमारा डायग्राम कल का बन गया। आई होप कि आप सभी ने बना लिया होगा। तो अब आज की कॉन्सेप्ट देखते हैं, एंगल बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो देखते हैं कि क्या नाम है वो कैसे होंगे। तो उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। ये देखो, ये आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं आपकी। ये कौन सी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये आपकी होती हैं 4 डायरेक्शंस। अब आपको पता ही होगा कि 2 मेन डायरेक्शन से मिलके बनता है 90 डिग्री का एंगल, 2 मेन डायरेक्शन से। जैसे देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, इन दोनों से मिलके बना 90 डिग्री। फिर जैसे यहाँ से ये डायरेक्शन है जो यहाँ पर जा रहा है, नॉर्थ से और ईस्ट वाले से, फिर इन दोनों से मिलके बना है 90 डिग्री। फिर इन दोनों डायरेक्शन से मिलके बना है 90 डिग्री, और इन दोनों से मिलकर बनाई है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में जो एंगल्स आएंगे, जो आपको देखने को मिलेगा, वो कौन कौन से होंगे, वो 45 डिग्री और 90 डिग्री का मल्टीपल हो सकता है। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 45 और 90 डिग्री का मल्टीपल हो सकता है। तो 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री, यहाँ पे पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड, 90 डिग्री, 90 डिग्री का मल्टीपल हो सकता है। क्या हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से आ सकते हैं आपके, कौन कौन से एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, ये आपके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। इससे ही जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब जैसे कि आपको ये डायरेक्शन दे दी, देखो ये आपकी 4 डायरेक्शंस हो गई। ठीक है, 4 डायरेक्शंस ये आपकी बन गई है। कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये आपकी 4 डायरेक्शंस बन गई हैं। अब आपको पता ही होगा कि 2 डायरेक्शन से मिल, जो 2 मेन डायरेक्शन होती है उनसे मिलके क्या नाम है 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मैं कहूँ कि एक पर्सन, कोई भी पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ खड़ा है, कोई भी पर्सन जो है वो कहाँ खड़ा है, नॉर्थ की तरफ खड़ा है। यहाँ पर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। जैसे आपको कोई भी, जैसे राहुल है, राहुल जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब राहुल जो है राइट टर्न लेता है और 90 डिग्री का एंगल बनाना, उसको राइट टर्न लेता है, तो क्या करेगा वो
90 डिग्री से एंगल बनाएगा वो, तो क्या होगा, कहाँ बनेगा वो, राइट टर्न लेगा। तो नॉर्थ से राइट टर्न कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा। और 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो कहाँ आएगा वो, 90 डिग्री एंगल बनाएगा इस तरफ आएगा। किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो उसकी फाइनल डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ईस्ट हो जाएगी। फाइनल डायरेक्शन जो होगी ईस्ट हो जाएगी, यानी ईस्ट पे आके वो रुक जाएगा। अगर नॉर्थ से वो राइट टर्न होगा तो 90 डिग्री का एंगल जो है उसकी ईस्ट डायरेक्शन होगी। अगर अब मैं कहूँ कि अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है और उसको 45 डिग्री एंगल से बनाना है, 45 डिग्री एंगल बनाता है वो, तो क्या कहाँ होएगा वो, कहाँ होएगा अगर वो 45 डिग्री एंगल बनाएगा तो 90, ये जो पूरा है ये 90 डिग्री है। अब इसका जो हाफ जाएगा, जो हाफ जाएगा इसका, वो क्या होगा, जो इसका हाफ जाएगा वो क्या होगा, वो 45 डिग्री बनेगा। इसका जो हाफ जाएगा वो क्या होगा, 45 डिग्री बनेगा, है ना। क्या बनेगा, 45 डिग्री, क्या बनेगा, 45 डिग्री। तो बनाते हैं इसको, किस तरीके से ये बनेगा। हाफ गया और कौन सा बनाइए, 45 डिग्री। और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, 90 डिग्री हमारा जा रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, और 45 डिग्री हमारा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अब मैं कहूँ कि राहुल जो है वो 135 डिग्री से एंगल बनाता है। राहुल जो है वो 135 डिग्री से एंगल बनाता है, तो वो कहाँ पर जाएगा, ये बताओ कहाँ पर जाएगा वो। अगर वो 135 डिग्री का एंगल, 135 डिग्री से एंगल बनाता है तो कहाँ जाएगा भाई, हमें पता है नॉर्थ से राइट में जाएगा। तो नॉर्थ से राइट तो इस तरफ ही होगा। तो अगर वो, अब आपको पता ही है कि इतना जो है ये चीज़ ईस्ट तक, यहाँ तक तो हमारा क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ से 135 बनाना है, तो यहाँ से अगर राइट टर्न लेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ ईस्ट, यही डायरेक्शन होगी। और ये कितना हो जाएगा फिर हमारा, 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितना बन जाएगा, यहाँ पर हमारा 135 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और राहुल कौन सी में आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, 135 डिग्री में एंगल में, साउथ ईस्ट में। जब वो नॉर्थ से राइट टर्न होता है, राइट टर्न में वो 135 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम आपको बनाना है। तो ये इस तरीके से है। अब एक आपका आता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपको देखने को मिलता होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से, ऐसे राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस दिशा में जाती है और किस दिशा में बनाते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस दिशा में बनाते हैं। ठीक है, तो पहले पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं। पहले क्या देखेंगे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखेंगे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बनाई जाती है। बार बार ब्राइटनेस जो है वो कम हो रही है। ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, ये आपकी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 डायरेक्शंस होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं तो ये किस तरह घूमेगी, कहाँ जाएगी, ये किस तरफ घूमेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इस तरीके से जाएगी। ये देखो एरो राइट साइड में, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाने को कहेगा तो वो राइट साइड को मूव करेगी।
कहाँ करेगी, राइट साइड को मूव करेगी। कहाँ करेगी, राइट साइड को। ठीक है, जब भी आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलेगा क्वेश्चन में। और एक पेज और ले लेते हैं। जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब अगर मैं बोलूं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घुमाना हो तो किस तरीके से घूमेगा, तो घड़ी की उल्टी दिशा में ये घूमेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। लेफ्ट साइड में आप कह सकते हो, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे और करते हैं। ठीक है, कहता है अ बॉय एंड अ गर्ल स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। बॉय और गर्ल दोनों चलते हैं ए से, मैंने यहाँ बना लिया ए, यहाँ से दोनों स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। और कहता है द बॉय वॉक टू पॉइंट बी विच इज़ 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट से चलता है 4 किलोमीटर, ए पॉइंट से चलता है 4 किलोमीटर वेस्ट में, इस तरफ वेस्ट में चला, कितना, 4 किलोमीटर। और कौन से पॉइंट पे जाके रुक गया, बी पॉइंट पे। कहता है द गर्ल वॉक टू पॉइंट सी विच इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। अब ये ए है, यहाँ पर बॉय था जो बी की तरफ गया, अब गर्ल भी खड़ी है यहाँ, तो गर्ल कह रहा है कि नॉर्थ में जा रही है। ठीक है, नॉर्थ में जा तो रही है गर्ल, लेकिन कितना जा रही है, 4 किलोमीटर। कितना जा रही है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में। और कौन से पॉइंट पे जाके रुकी वो, सी, नॉर्थ में जा रही है। ठीक है, उसके बाद कहता है द बॉय देन टर्न 90 डिग्री। द बॉय, ये जो बॉय है ये टर्न लेता है 90 डिग्री हिज लेफ्ट साइड में, एंड वॉक टू पॉइंट डी, और डी पे जाके रुक जाता है, जो कि 3 किलोमीटर है। तो बॉय का ये होगा लेफ्ट टर्न, और 90 डिग्री बनाना है तो हम इसको सीधी लाइन खींचेंगे, तो यहाँ हमारा कौन सा बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब वो कहता है कि कितना किलोमीटर चलता है वो। द बॉय देन टर्न 90 डिग्री टू हिज लेफ्ट एंड वॉक टू पॉइंट डी पे जाके रुक जाता है, जो कि इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी से चलता है, यानी डी पे जाके रुक गया और 3 किलोमीटर। इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये 3 किलोमीटर है, क्योंकि 4 इतनी है तो उससे थोड़ा कम लेना पड़ेगा। तो कितना है ये, पॉइंट डी पे जाके रुक जाता है। ओके, अब कहता है इस तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है ये, डी पे जाके रुक गया, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक किया एंड पॉइंट डी पे पहुँचा, जो कि 3 किलोमीटर था फ्रॉम पॉइंट बी से। एंड
द गर्ल, अब गर्ल कहाँ है हमारी, बॉय हमारा कहाँ था, यहाँ था, गर्ल हमारी कहाँ है, इस तरफ है, ठीक है। तो कहते हैं एंड द गर्ल ऑल्सो मेक्स द सेम टर्न, सेम टर्न लेती है। सेम टर्न का मतलब है कि बॉय ने अगर लेफ़्ट टर्न लिया है तो गर्ल भी लेफ़्ट टर्न लेगी, ठीक है। एंड लेफ़्ट टर्न लेना है, ठीक है। द गर्ल ऑल्सो मेक सेम टर्न 90 डिग्री टू हर लेफ्ट एंड वॉक टू पॉइंट ई 4 किलोमीटर सी। अब यहाँ से वो लेफ़्ट टर्न लेती है तो लेफ़्ट टर्न क्या होगा, नॉर्थ से इधर लेफ़्ट टर्न बनेगा, और कितना लेती है वो, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलते हैं, ये पूरा 4 किलोमीटर है तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल बना रही है लेफ़्ट टर्न में, ओके। और कौन से पॉइंट पे पहुँचती है वो, कौन से पॉइंट पे पहुँचती है, सी से ई पर, ये दिख रहा होगा आपको, ई, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद यहाँ हमारा जो है डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्या कहता है क्वेश्चन है ये वाला। तो कहता है इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी, कौन सी डायरेक्शन है, विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी। रिस्पेक्ट के बाद जो लेटर आएगा, जो भी लेटर आएगा उसको कंपैरिजन करना होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन उसके रिस्पेक्ट में पहले वाले की बतानी होगी। तो सी को रिस्पेक्ट मान के हमें बी की डायरेक्शन बतानी है कि बी कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन है। सी हमारा कहाँ है, कलर चेंज कर लेते हैं, सी हमारा है यहाँ पे, और बी हमारा कहाँ है, यहाँ पर। तो रिस्पेक्ट किसकी करनी है, सी की करनी है। सी हमारा ये है और बी हमारा ये है, तो ये देखो सी और बी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर होती है आपकी नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। अगर ये इस तरफ जा रहा है तो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये क्या बनेगा, कौन सी डायरेक्शन ये बनने वाली है, आप बताओ जल्दी, कौन सी डायरेक्शन बनेगी। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ऐसे कौन सी डायरेक्शन बनेगी, साउथ वेस्ट बनेगी, क्योंकि ये इन दोनों को साउथ वेस्ट बनता है, इन दोनों के बीच में जो आता है ये, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, साउथ वेस्ट होगा। पेन नहीं चल रहा, एक सेकेंड। आंसर क्या होगा हमारा, साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा। क्या होगा हमारा आंसर, साउथ वेस्ट, ओके। तो इस तरीके से ये होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। कहता है कि अदिति मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। अदिति जो है मूव करती है, अदिति क्या करती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अदिति जो है मूव करती है कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ करती है। कितना करती है, 70 मीटर। ये देखो कहता है शी देन टर्न टू द लेफ्ट ऑफ एंड वॉकिंग फॉर अबाउट 20 मीटर। लेफ्ट टर्न होती है। अब लेफ्ट टर्न कौन सा होगा, नॉर्थ का लेफ्ट टर्न ये वाला होगा, इस तरफ जाएगी। तो लेफ्ट टर्न करती है एंड वॉकिंग कितना चलती है वो, 20 मीटर चलती है। 20 मीटर चला दिया हमने इसको, ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद क्या कहता है, टर्न लेफ्ट अगेन, दोबारा टर्न करती है लेफ्ट एंड वॉक 75 मीटर। तो लेफ्ट ये हो गया, 70 ये था, ये भी इसके बराबर 70 हो गया। अब 75 कह रहे हैं तो यहाँ से जो है 5 और बना देंगे मीटर, ठीक है। तो 75 हो गया। उसके बाद कहता है कि फाइनली शी टर्न टू द राइट एंड एंगल 45 डिग्री। अब आप ये देखो कि यहाँ
यहाँ से आपको 45 डिग्री बनाना है एंगल, और वो राइट टर्न हो रहा है, राइट टर्न हो रहा है। तो बताओ किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा? किस तरफ बनेगा 45 डिग्री? नीचे की तरफ अगर आ रहा है, साउथ की तरफ आ रहा है, तो साउथ का ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। तो राइट में कह रहा है तो इस तरफ बनेगा, तो 45 कह रहा है तो 45 हमें ये 90 डिग्री होता है, और इसका जो हाफ होता है वो 45 होता है। तो यानी ये इस तरफ बनेगा ऐसे। क्या बन गया? ये 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हमारा डायग्राम जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट? कौन सी डायरेक्शन में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा था? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन सा था? ये वाला था स्टार्टिंग पॉइंट। और वो कौन सी डायरेक्शन में देख रही है? स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ जा रही है? वो इस तरफ जा रही है। तो इस तरफ जा रही है तो कौन सी होगी? ये साउथ वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या हो गया? साउथ वेस्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। ओके, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साउथ वेस्ट। तो ये इस तरीके से है। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। जो डिग्री वाले डायग्राम है, बस एक बार आपको पता लग जाए कि किसका किस तरह, लेफ़्ट राइट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर लेफ़्ट राइट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप आराम से डिग्री बना सकते हो। ठीक है, डिग्री वाले हो गए। इस टाइप के डिग्री वाले आपके क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक बार समझने की और प्रैक्टिस करने की है। आगे हम जो है, जब ये सारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो तब हम उसके बाद लाएंगे सीरीज़। हज़ार क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने वाले हैं। तो तब हम बिल्कुल दबा के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस से ही हमारी स्पीड बढ़ेगी और हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्पॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है ये थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं इसको। कहता है अमन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द साउथ फ्रॉम हिज हाउस। अमन कहाँ है? ये रहा। ब्राइटनेस आज बार बार कम हो रही है, सेटिंग करनी पड़ेगी। टूवर्ड्स द साउथ फ्रॉम हिज हाउस, और अमन जो है वो अपने हाउस से चलता है। ये है इसका हाउस। कहाँ पर, कौन सी डायरेक्शन में चलता है? अमन स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन में चलता है। और आफ्टर वॉकिंग 48 मीटर ही टुक अ राइट टर्न। 48 मीटर चलता है और उसके बाद क्या करता है वो? इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, 48 मीटर चलता है और उसके बाद क्या हो जाता है? राइट टर्न हो जाता है। राइट टर्न कौन सा होगा हमारा? साउथ में ये वाला राइट टर्न हो जाता है। और कितना चलता है? 7 मीटर एंड रीच द प्ले ग्राउंड। ठीक है, अमन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द साउथ फ्रॉम हिज हाउस। आफ्टर वॉकिंग 48 मीटर ही टुक अ राइट टर्न एंड ठीक है, राइट टर्न एंड वॉकिंग 7 मीटर एंड रीच प्ले ग्राउंड। 7 मीटर एंड रीच प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड पे पहुंच गया वो। कितना चला? 7 मीटर। कहाँ पहुंच गया? प्ले ग्राउंड। ठीक है, प्ले ग्राउंड पे पहुंच गया जब उसने राइट टर्न लिया। उसके बाद कहता है कि देन ही टुक अ राइट टर्न, दोबारा राइट टर्न लेता है एंड वॉक 24 मीटर। आपको देखो दिख नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक है, 24 मीटर राइट टर्न लिया। अब राइट टर्न कौन सा होगा? वेस्ट से ऊपर। और कितना लिया उसने? 24 मीटर। अब देखो 24 मीटर लिया उसने। ठीक है, 24 मीटर लिया है। अब ये 48 है,
इसका अगर हम हाफ करेंगे, 48 मीटर का अगर हम हाफ करेंगे तो कितना होगा, 24, और 24 ये है तो इतना भी 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये होगा। ठीक है, चलते हैं और आगे। उसके बाद कहता है एंड रीच पॉइंट हिज स्कूल, स्कूल पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है वो, स्कूल में। ठीक है, उसके बाद कहता है अगेन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 14 मीटर, स्टॉप एट रेस्टोरेंट। राइट टर्न लेता है दोबारा, और कितना चलता है, 40 मीटर। कितना चलता है, 14 मीटर। अब 7 तो ये हो गया, 7, क्योंकि ये वाला नीचे वाला भी 7 था, इसके इक्वल करना है। उसके बाद कहते हैं 14 मीटर और चलता है, तो 7 और आगे हम बढ़ा देंगे, और कहाँ पर जाके पहुँच जाता है, रेस्टोरेंट पे जाके पहुँच जाता है। कहाँ पर जाके पहुँच जाता है, रेस्टोरेंट पे जाके पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। अमन अपने घर से चला, ठीक है, और ये रेस्टोरेंट पे जाके वो रुक जाता है। और अब देखते हैं, ये हमारा डायग्राम जो है एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और इसको देखते हैं आप क्वेश्चन में क्या कहेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं इसके। कहता है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैंने बताया था जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो तो आपका एक फॉर्मूला जो है बता रखा है मैंने, तो उसको देखते हैं कि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा इसका आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, किसके बीच में निकालना है, एंड डायरेक्शन ऑफ रेस्टोरेंट विद रिस्पेक्ट टू अमन हाउस। अब देखो हमें इसमें दो चीज़ निकालनी है, एक तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दूसरा हमें रिस्पेक्ट वाले को रख के दूसरे वाले की हमें डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें मीटर दे रखे हैं, मीटर्स दे रखे हैं ना इसमें मीटर, तो सबसे पहले तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि क्या होगा। उससे क्या है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या नाम है हमारा कौन सा आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, किसके बीच निकालना है, रेस्टोरेंट और अमन के हाउस के। रेस्टोरेंट का है हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं उसके लिए, रेड कलर ले लिया। रेस्टोरेंट का है हमारा, ये रहा पॉइंट, ये रहा रेस्टोरेंट। ठीक है, रेस्टोरेंट हमारा ये रहा, हाउस अमन का ये रहा। अब इन दोनों के बीच का जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो कितना होगा, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा, आपको दिख जाएगा। ये देखो, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा भाई। ये वाला जो है आपका, जो ये वाला है, ये आपका 7 है, कितना है, 7 है। और ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये रेड लाइन से डॉट कर रहे हैं, 24 है ना, क्योंकि नीचे जो था 24 था और ऊपर भी, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन जो है ए से लेके ये यहाँ तक, ये 48 है, तो 24 हुआ, तो 24 लिख लिया। अब ये दो चीज़ मिल गई हमें, हाउस की कितना मीटर है और रेस्टोरेंट का 7 और 24। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, आपको पता ही होगा, ये देखो आपको ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है पहले ही कि ये जो है आपका फॉर्मूला है, और इसके अकॉर्डिंग आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको करते हैं। रेस्टोरेंट कितना था हमारा, 7, तो इसकी स्क्वायर लगेगी। ठीक है, ये पहले परपेंडिकुलर लिखते हैं, कितना था परपेंडिकुलर हमारा, 24, इसकी स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना था, 7 था। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम इनकी स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इनका स्क्वायर निकालेंगे इनका। ठीक है, तो निकालते हैं। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होएगा,
49। अब लग जाएगा इस पे क्या, अंडर रूट। इसको थोड़ा और कर लेते हैं, जूम आउट। ठीक है, लग गया इस पे अंडर रूट। अब इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 और 6 15, एक हासिल, 8 4 12, 12 और 1 और ये 6, 625 आपका आ गया है। अब ये अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर लग जाएगा, और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। अब 25 इस ऑप्शन में है, मैंने इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बोला था, बिल्कुल है। और ऑप्शन नंबर 1 में ही 25 है, बिल्कुल, मतलब एक ही में ही 25 मीटर आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। तो हमें बाकी जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें थर्ड ऑप्शन पे टिक कर देना है। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं तो हमें डायरेक्शन भी देखनी होगी। ठीक है, रिस्पेक्ट किसकी कह रहा है, अमन के हाउस की, रेस्टोरेंट की देखनी हमें, कौन सी डायरेक्शन में रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको थोड़ा, ठीक है। तो हमारा ये है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट की डायरेक्शन कौन सी है, ये रही, जो रेड ये है येलो कलर, और हाउस है ये। तो ये किस तरह जा रही है, एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, अमन का हाउस जो है इस तरफ है, रेस्टोरेंट जो है इस तरफ है, और ये डायरेक्शन जा रही है इस तरफ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, अगर ये इस तरफ जा रही है तो ये हुई हमारी कौन सी, साउथ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन हुई हमारी, साउथ ईस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट होना चाहिए, और बिल्कुल ऑप्शन में साउथ ईस्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड जो है वो सही है। ओके, इस तरीके से ये होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। कह रहा है प्ले ग्राउंड इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट अमन हाउस। अमन हाउस से जो प्ले ग्राउंड है वो कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, अमन के हाउस से जो प्ले ग्राउंड है वो कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है। चलते हैं, अमन का हाउस कहाँ गया है, ये रहा, प्ले ग्राउंड कहाँ है, ये रहा। अब हमें पता है अमन का हाउस यहाँ है, प्ले ग्राउंड हमारा यहाँ है, और ये ऐसे जा रहा है इस तरह से। तो यानी इधर तो वेस्ट होता है और इधर साउथ होता है, तो ये दोनों से मिलके क्या बना, वेस्ट और साउथ से मिलके साउथ वेस्ट बना। क्या बना, साउथ वेस्ट बना। तो आंसर क्या है हमारा, साउथ वेस्ट हो गया। ओके, साउथ वेस्ट है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है ये, रेस्टोरेंट इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्ले ग्राउंड। अब कहता है प्ले ग्राउंड से कौन सी, प्ले ग्राउंड हमारा रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट में रखना है, और किसकी डायरेक्शन बतानी है हमें, रेस्टोरेंट की बतानी है। तो चलते हैं, प्ले ग्राउंड पे चलते हैं। प्ले ग्राउंड हमारा ये रहा, देखो मैं जो ये कर रही हूँ कलर, और रेस्टोरेंट हमारा ये रहा, ये देखो। तो प्ले ग्राउंड हमारा कहाँ है, ये, रेस्टोरेंट हमारा कहाँ है, ये इस तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ, और यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट होता है। तो क्या बन गया ये, क्या बन गया ये, बताइए। ठीक है, प्ले ग्राउंड हमारा ये है, और रेस्टोरेंट हमारा ये है, और ये इस तरह से ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर देख रहे हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट हमने प्ले ग्राउंड की रखी है, और हमें डायरेक्शन बतानी है रेस्टोरेंट की। तो ये यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट होता है, तो इन दोनों को करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होना चाहिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, और एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आने वाला है, डिग्री बेस्ड भी और ये वाले भी। तो दोनों ही पैटर्न हमें सीखने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये 3 से 4 मार्क्स का इनका वेटेज रहता है एग्ज़ाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
हमने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट भी सीखे, क्योंकि बेसिक भी हमें आना चाहिए। और इसको जितनी जल्दी, बस ये लैंग्वेज का खेल है, जितनी जल्दी आप पढ़ोगे और उसको समझोगे उतनी ही जल्दी से आपका क्या नाम है क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। डायग्राम आपका सही होना चाहिए, अगर डायग्राम में ज़रा सी भी मिस्टेक हुई तो आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो इसलिए डायग्राम जो है, सिर्फ डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन टिक करने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है आपका। तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, और आप देखना डायग्राम बनाना इसका, किस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका, और कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करा था, हमने कौन सा, ये वाला, ये भी हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, कल दिया था। और अब क्या नाम है, हम क्या करने वाले हैं, ये आपका कल डिस्कस होगा होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप बनाना कैसा डायग्राम बनेगा। और क्लास यहीं तक थी आपकी, आज की क्लास यहीं तक थी, क्लास को एंड किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे हम सारी क्लासेस की PDF जो है अपलोड करते हैं, और आपको सारी क्लासेस की PDF जो है वहाँ से मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपको वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो है आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो उस पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ओपन करना होगा, और उसमें क्या नाम है, आपको सर्च ऑप्शन में जाना होगा। ये आपको दिख रहा होगा, देखो सर्च ऑप्शन, यहाँ पर आपको हमारे चैनल का नाम करना होगा, लिखना होगा ऑनलाइन लर्निंग सेंटर, एंड इस पर क्लिक करोगे आप सर्च पे, तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। ये वाला देखो, मैं रेड कलर से कर देती हूँ, इसमें दिख नहीं रहा है, ये देखो ये वाला पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा ऊपर ही हमारा नाम आ रहा है ऑनलाइन लर्निंग सेंटर, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसको इस तरफ ले आते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो आप यहाँ पर जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ सारी PDF जो है मिल जाएंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल की क्लास में मिलते हैं सुबह 11 बजे, ठीक। ओके, बाय बाय, और ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।